क्या हम इस धरती पर कैद हैं? हमको किसी ने बनाया है? वो कौन सी एनर्जी है, वो कौन सी शक्ति है जिसने हमको बनाया? पर गाइस, आपको पता है जिसने हमको बनाया तो आखिर उसको किसने बनाया? तो गाइस, अगर आप एलियन पे विश्वास करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नए व्यूवर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एलियन वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो करते हैं नाउ स्टार्ट। हम इंसान जाति इतने कम समय में इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। कई लोगों का ये कहना है कि जो हमारे धरती पे टेक्नोलॉजी है वो किसी दूसरी सभ्यता की है। यानी कि इसका सीधा ये मतलब है कि दूसरे ग्रह से लोग आते थे और हमको ज्ञान देके जाते थे। एक सवाल जो कि जन्म के बाद और जवाब मृत्यु के बाद। और ये सवाल ये है कि हमको किसने बनाया है, और जवाब केवल मौत के बाद कि हमको इसने बनाया है। तो दोस्तों, इस ब्रह्मांड में कुछ भी कहना इतना आसान नहीं होता। जो आप देखते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हर एक पहलू के दो पहलू होते हैं। और गाइस, जैसा कि आपको पता ही है कि हम कुछ सालों में इतना ज़्यादा विकसित हो चुके हैं कि अब हम धरती के अलावा इस सोलर सिस्टम के सबसे बुद्धिमान प्राणी है। एक मिनट, ये कहना इतना आसान नहीं है, पर हमको अभी तक धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर किसी भी प्रकार का लाइफ नहीं मिला है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस धरती पे या फिर इस सोलर सिस्टम के हम सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं, जब तक कोई दूसरे ग्रह पे दूसरा जीवन ना मिल जाए। और ठीक ऐसे ही गाइस, जब तक हमको ये नहीं पता चलता कि किसी दूसरे ग्रह पे कोई दूसरे लोग रहते हैं, और तब तक तो हम यही समझते रहेंगे कि इस ब्रह्मांड में हम ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं, यानी कि इंसान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने सारे ग्रह, इतने सारे सूरज, इतने सारे तारे। गाइस, आपको क्या लगता है ये केवल हमारे लिए बनाया गया है, या फिर ये भी तो हो सकता है कि ये ब्रह्मांड शायद कई सिविलाइजेशन के लिए बनाया गया हो, जो कि इस ब्रह्मांड में दूर दूर तक कई सिविलाइजेशन ट्रैवल कर रही है, पर अब तक इंसानों से उनसे मुलाकात नहीं हुई। या फिर ये भी हो सकता है कि ये ब्रह्मांड केवल हमारे लिए ही बनाया गया हो। पर ये बात कुछ हजम नहीं होती कि इतना बड़ा विशालकाय ब्रह्मांड केवल हम इंसानों के लिए ही बनाया गया हो। सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो भी इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड में। तो दोस्तों, कई लोगों को ये सब इम्पॉसिबल लगता है। तो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे ग्रह पे हम इंसान जैसे ही दिखने वाले लोगों को हम एलियन कहते हैं। नो गाइस, हमारे ग्रह के अलावा अगर दूसरे ग्रह पे किसी भी प्रकार का जीवन मिलता है, चाहे वो कितना भी बड़ा जीव क्यों ना हो या फिर वो सूक्ष्म जीव क्यों ना हो, उसे हम एलियन ही कहते हैं। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही होगा। और अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का पहला लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। पर सबसे पहले इस वीडियो को देखते जाएं। जैसा कि आपको पता ही है कि जब एक इंसान पैदा होता है तब उसके पैदा होते ही उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। पर गाइस, एक मिनट, इन सब परेशानियों से जूझ रहा इंसान अपने दिमाग की सहायता से वो सारी परेशानियों का हल भी तो निकाल लेता है। और जो इस धरती पे इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करते हैं इस धरती के ह्यूमन। कठिनाइयाँ जितनी भी हो, हम इंसान इसका हल निकाल ही लेते हैं। क्योंकि गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा, इंसानी दिमाग वो हिस्सा है जो अपने बचाव के लिए अपने से ज़्यादा पावरफुल चीज़ों का भी मुकाबला कर पाता है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा शरीर यानी कि इंसानी शरीर बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही लचकीला है। ये शरीर इतना हार्ड नहीं है जितना पशुओं और जानवरों का हार्ड होता है। पर गाइस, एक हिसाब से देखा जाए तो इंसानी शरीर इतना कमज़ोर होते हुए भी एक इंसानी दिमाग में इतना पावर है कि एक इंसान एक प्लेनेट को ख़त्म करने की काबिलियत रखता है। अब इसे हम इंसानों का ईगो कहें या फिर पावर, इसे आप ही डिसाइड कीजिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि इस धरती के इंसान अपने फायदे के लिए, अपने खुशियों के लिए दूसरे के खुशियों का गला घोट देते हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे कई लोगों का जान बाजी पे लगा देते हैं, जबकि वो लोग तो बिल्कुल मासूम होते हैं। और गाइस, एक और बात, इंसानों में ईगो बहुत होता है, यानी कि इंसानों में घमंड बहुत होता है। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर इंसान का दिमाग खराब हो जाता है तो हमेशा लड़ाई पर उतर आते हैं। एक ज़िंदगी में वो भला पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। बाय थिंक के हिसाब से अगर ये सोचा जाए, गाइस, आपको क्या लगता है ये इतना बड़ा ब्रह्मांड केवल हमारे लिए ही बनाया गया है? क्या पता। यहाँ तक कि कई लोगों का ये सोचना है कि हम इस धरती पर कैद हैं और वो शुरू से ही हमारे पर नज़र रखे हुए हैं। गाइस, एक बार सोच के देखो, आज के वक्त में हम इंसान अपने दिमाग से कई प्रकार के ऐसे 3D गेम डेवलप कर लेते हैं जो बिल्कुल देखने में असलियत लगता है, और इसमें एक कैरेक्टर होता है, पर उस कैरेक्टर का कंट्रोल हमारे पास होता है। गेम का कैरेक्टर कुछ करना चाहें पर वो कर नहीं पाता, क्योंकि उसका कंट्रोल हम इंसानों के पास होता है। और जैसे हम रिमोट से उस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, कुल मिला के उस कैरेक्टर का रिमोट हमारे पास होता है।
और जैसे गेम का कैरेक्टर कंप्यूटर या फिर मोबाइल को तोड़ के बाहर नहीं निकल सकता, चाहे वो कितना भी कोशिश क्यों ना करे। जैसे कि मान लीजिए फ्री फायर है, फ्री फायर में एक डीजे अलोक कैरेक्टर है। अगर ये डीजे अलोक चाहें कि मोबाइल और कंप्यूटर को तोड़ के बाहर आ जाए तो गाइस ऐसा करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो कितनी भी ताकत कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, पर वो मोबाइल या फिर कंप्यूटर को तोड़ के बाहर नहीं निकल सकता। तो ऐसा सोचना सही होगा कि जैसे हमने गेम बनाए हैं ठीक इसी तरह हमको भी किसी ने बनाया होगा। गाइस जरा सोच के देखो, जो कि यहाँ पर यानी कि धरती पर कैद किए हुए हैं और हम पे लगातार रिसर्च कर रहे हैं, पर भला हम इंसानों पे रिसर्च करके उनको क्या मिल जाएगा? या फिर हमको उन सिविलाइजेशन के समाज से बाहर निकाल दिया गया हो, क्योंकि शायद वो चाहते हों कि इस ब्रह्मांड में बिना कुछ उछल कूद किए हुए वो अच्छी तरह लंबी जीवन जी सके। क्योंकि गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि इंसान हमेशा से लड़ाई झगड़े पे उतर आता है, इंसानों के बीच हमेशा से वॉर की परिस्थितियाँ बनी होती है। और हो सकता है कि जिसने हमको बनाया है या फिर जिसने हमको अपने समाज से धिक्कारा है, हो सकता है कि उसी अमन शांति के लिए हमको धरती पर कैद करके छोड़ दिया गया हो, और वो हमसे इतना दूर चले गए हों कि उनसे मिल पाना आज के समय में काफ़ी मुश्किल हो रहा हो। या फिर वो हमसे मिलना ही नहीं चाहते, या फिर वो चाहते होंगे कि हम उन्हें पहले खोजें, उनको हम अपने एग्जिस्टेंस का पता बताएं कि हम इस सोलर सिस्टम में यहाँ पे रहते हैं। गाइस कुछ भी हो सकता है, जो आप नहीं सोच सकते इस ब्रह्मांड में वो भी हो सकता है। और जैसा कि शायद आपको पता ही होगा कि यहाँ पर इंसानों द्वारा बनाया गया कोई भी चीज़ अमर नहीं होती। मिलते हैं दूसरे पार्ट में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।